हेलो गाइस, दिस इज अभय बठेजा एंड आगे कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर 03 क्वेश्चन नंबर 8 से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राइट, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूरे कंसेप्ट से समझते हुए चलेंगे इसको हम। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल दो लेने हैं हमें। दिस इज फिनोल, दिस इज ऑर्थो। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें से स्टीम डिस्टिलेशन जब करेंगे हम क्या करते हैं, जब भी फिनोल की नाइट्रेशन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। देन अगर हमें इनको सेपरेट करना हो तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। एंड स्टीम डिस्टिलेशन में कौन सा जो है स्टीम बनेगा और किसकी है स्टीम नहीं बनेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, जो ऑर्थो वाला है इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसके अंदर है, ऑर्थो वाले के अंदर है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके अंदर क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? यहाँ पे भी सेम वैसा फिनोल एज्यूम करते हैं हम। सेम वही फिनोल एज्यूम किया और यहाँ पे एच बॉन्डिंग बनेगी। तो इसके अंदर क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड यहाँ पे है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमें इसका करना है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में मतलब क्या होगा कि बॉईल होगा। जब बॉईल होगा तो मतलब कि आसपास के मॉलिक्यूल से इसका अट्रैक्शन टूटेगा एंड ये बॉईल होके जाएगा ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब कि एक आइसोलेट मॉलिक्यूल है ये, इसके खुद के अंदर ही है, मतलब इसका आसपास से जो अट्रैक्शन है इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। और ये इंटरमोलिक्यूलर है, मतलब इंटर मतलब दो के बीच में है, मतलब ऐसे यहाँ पे ऊपर भी होगा, इसका आगे होगा, एक लंबी सी चेन बन जाती है। मतलब कि आसपास जैसे कह सकते हैं हम जैसे ये दो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, ये दो पर्सन्स हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। एंड अब इसको स्टीम मतलब अपने मानते हैं कि मुश्किल आ गई इनके ऊपर, कोई मुश्किल आ गई इनके ऊपर, उसका फेस करना है, एक इसने करना है और एक इसने बी ने करना है। जो ए है वो इंट्रोवर्ट है, उसका मतलब कि जैसे कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह कुछ नहीं है, एंड इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। ये सब मिलके जो प्रॉब्लम को है इजीली टैकल कर लेंगे और ये नहीं कर पाएगा, तो मतलब कि यह उस मुसीबत के सामने मतलब टूट जाएगा एक तरीके से। हैंस की पहले ही स्टीम डिस्टिलेशन मतलब ये स्टीम की फॉर्म में ऊपर निकल जाएगा, हीट और हीटअप हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। एंड ये नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, आसपास से वो इसको पकड़ के रखेंगे। तो इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन से अलग होगा ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल द पैरा आइसोमर हैव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी इसका जो रिटन एक्सप्लेनेशन होगा वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। इसका मेन रीज़न आप ये याद रख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बड़ा तो प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा, उसका फ्रेंड सर्कल ही नहीं है तो आप अपने अंदर ही रहता है, प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ी सी ट्रिक्स बना के इसको याद रख लेंगे तो ईजिली याद रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। फिनोल की रिएक्शन देनी है क्यूमीन से, कि क्यूमीन से फिनोल कैसे बनता है, फिर क्यूमीन से फिनोल।
क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो मतलब कैसे बेंजीन? ये रिएक्शन आपको याद ही करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं इसका स्पेसिफिक। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इससे हमने बनाना है अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे बनेगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। दिस इज क्यूमीन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये बनेगा। हम इसकी जो रिएक्शन का स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले क्यूमीन है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे तो परऑक्सो बनेगा। इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम है परऑक्साइड है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना। एंड देन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये परऑक्साइड बॉन्ड है तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। देन हम इसका करेंगे एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? फिनोल जो है वो बन जाएगा, साथ में एसीटोन भी आ जाएगा। अब क्या होता है, जो ये एसीटोन निकल रहा है, साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, इसके कारण इसकी इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस कैसे है इसकी? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो एसीटोन है ये खुद मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करके हम इससे वो बना सकते हैं अल्कोहल, हमने पढ़ा था। तो इसलिए इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। तो क्या किया हमने? क्यूमीन थी, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाया, क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड बना, देन इसका एसिडिफिकेशन करवाया और फिनॉल बन गया। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनेगा, ये हमें रिएक्शन देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ये हमने रिएक्शन पढ़ी है, सीधा रिएक्शन है ये। दिस इज क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे 623 केल्विन पे और 300 एटीएम टेम्परेचर पे। तो जो हमारा बनेगा सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। सोडियम फिनोक्साइड, देन इसका H+ का एसिडिफिकेशन करवा देते हैं हम। ये रिएक्शंस मुझे याद हैं, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी। सिंपल रिएक्शन है ये। इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ OH आएगा, फिनोल बन जाएगा। ये रिएक्शन है। देन ये रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पहले इसमें देख लेते हैं क्या किया हमने। क्लोरोबेंजीन था, उसके अंदर NaOH का कराया, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। देन सोडियम फिनोक्साइड बना, उसके बाद एसिडिफिकेशन हुआ इसका और फिनोल बन गया। नॉर्मल सीधी सादी रिएक्शंस। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक मैकेनिज्म आएगा। जैसे कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होंगी, स्ट्रैटेजी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी मैंने केमिस्ट्री के लिए, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब एक मैकेनिज़्म का क्वेश्चन आ रहा है, एंड ये आपने मतलब मैकेनिज़्म तो याद करने ही करने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट द मैकेनिज्म्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड इथेनॉल। ठीक है, हमें एथीन से इथेनॉल बनाना है। हमने ये 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब पहले थोड़ी गलती होगी है, मैं उसको वहाँ एडिट कर दूंगा,
मैंने पहले शायद 11 कर दिया है। एथीन से इथेनॉल बनाना है हमने, इसका मैकेनिज्म देना है। अब मैकेनिज्म में क्या है देखते हैं। मैंने पहले बोला था आपको कि जो मैकेनिज्म है ये हमारे 3 नंबर का तो मिनिमम आता ही होता है, तो आपको मैकेनिज्म तो हर हालत में करके जाना ही जाना है। अगर आपने पहले मेरी स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको उसका मिल जाएगा वीडियोस का लिंक वगैरह। तो हम चलते हैं, हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा। हमारे जो स्टेप होता है पहले तो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। कैसे होती है रिएक्शन, हमें पता है हमारे पास H3O+ मीडियम के अंदर होता है। H3O+ की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है H3O+ की, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH। हमें पता है हम ये अटैक करवाते होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन मतलब H का ऐड होना। अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है ये H+ की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमें शो नहीं करना, हमें डायरेक्ट जो स्टेप शो करना है वो आपको दिखा दूंगा कि कैसे शो करना है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ एक बार। ये यहाँ से H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया उसे, तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा जिसे प्रोटोन बोलते हैं हम। H+ को प्रोटोन बोलते हैं क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अकेला एक प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन वैसे नहीं होता उसके। H+ की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर। जब ये H+ की फॉर्म में यहाँ से निकला एंड इसने इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया, जब अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, एक में नेगेटिव भी आएगा और एक में पॉजिटिव आएगा। जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ H+ कर देगा अटैक, जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ H+ अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2+, ये बन जाएगा CH3 CH2+। देख लें, और यहाँ पे H2 निकलेगा साथ में, CH3 CH2+ एंड H2O। तो हमें क्या करना था, प्रोटोनेशन किया हमने एल्कीन का, एल्कीन के ऊपर प्रोटोन लगाया एंड बना क्या हमारा कार्बोकेटायन। ये स्टेप इसका हो गया। अब इस स्टेप को लिखेंगे कैसे आप, इस स्टेप को आप ऐसे शो करेंगे, बस यूँ शो करेंगे। देन आप ये शो कर देंगे ऑल लिस्ट। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। एंड जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, नेक्स्ट दो मैं आपको इकट्ठे दिखा दूंगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, CH3 CH2+ है एंड H2 था हमारे पास HOH, ठीक है, ये हमारे पास था। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2OH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ये। एंड एक मैं आपको बता दूं बात, जहाँ पे भी हमें ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए ना जहाँ O पे नेगेटिव चार्ज हो और हाइड्रोजन हो उसके पास, तो वहाँ से हमें चुपचाप H+ को निकाल देना है। ये फंडा है। O पे जो है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। जब भी उसके साथ ऐसा H एटम होगा, हाइड्रोजन होगा, वो उसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसे H+ की फॉर्म में निकाल देगा। तो हमारा अगला स्टेप यही है। अगला स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन
CH3 CH2 प्लस OH CH2 प्लस। अब यहाँ से ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा माइनस H प्लस, तो जो बनेगा क्या बनेगा CH3 CH2 OH, अल्कोहल बन गया इथेनॉल। जो हमें चाहिए था वो बन गया। दिस इज मैकेनिज्म। कुछ ऐसा वैसा फीचर तो नहीं होती, जो हेडिंग है वो लिखें एंड अच्छे से पता लग जाएगा बाद में क्या हो रहा है। तो मेरे साथ बोलिए, दोहराइए मेरे साथ कि क्या था हमारा। तो हमने क्या क्या स्टेप थे, 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन एंड देन डीप्रोटोनेशन। ये 3 स्टेप है। पहले उसका अटैक करवाया, देन जो कार्बोकैटायन बना उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ एंड देन डीप्रोटोनेशन हुआ। जब भी ऐसा मॉलिक्यूल हो, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, नंबर 2 पे, हाँ नंबर 2 पे होता है एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसे H प्लस की फॉर्म में अलविदा कह देगा। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने एक भी मैकेनिज्म को छोड़ के नहीं जाना। ये फ्री के नंबर है, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आएगा ये पेपर में। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेंजीन H2SO4 और बेंजीन H2SO4 एंड NaOH। अब हम देखते हैं क्या बना सकते हैं हम। सबसे पहले बेंजीन लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवाई कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बनेगा क्या बने, सही बोले, एकदम सही। आपकी आवाज़ में सुन लेता हूँ, सल्फोनिक एसिड बनेगा। सल्फोनिक एसिड बनने के बाद जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते थे तो क्या बनता था, ये सही बोले, SO3Na बनेगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, सॉरी फिनोल का प्रिपरेशन मेथड था। देन अब क्या होगा, इसका करवाएंगे हम एसिडिफिकेशन, तो क्या बन जाएगा, सॉरी इसका हम NaOH से रिलेट करवाएंगे तो क्या बनेगा ONA, एंड देन इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा फिनोल। तो ये रिएक्शन थी ओवरऑल। इससे क्या रिएक्शन हो सकती है, मतलब कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, रिएक्शंस आपने समझी हैं कि किससे क्या होता है, किससे क्या ऐड करें क्या होता है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, हमारे इस बार एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे कि इससे ये दिए हुए हैं क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है तो क्या बनेगा। डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं पूछी जाती, दे दिया आपको कि सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हो रही है NaOH से तो क्या बनेगा, तो आपको बताना होगा, बना के दिखाना होगा, एंड बनाना होगा। एंड अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ी सी मैं इंक पिला लूँ मार्कर को, देन फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। इसका 3 क्वेश्चन है भाई 13 के अंदर। 13 क्वेश्चन चलते हैं। हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। अब हमें रिएक्शन देनी है, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, तो 1 फिनाइल इथेनॉल कैसे होता है, वन फिनाइल इथेनॉल, ये होता है 1 फिनाइल इथेनॉल। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 फिनाइल सुटेबल एल्कीन से बनाना है। सुटेबल एल्कीन से 1 फिनाइल इथेनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो
तो भाई आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन हुई होगी, 1 फिनाइल इथेनॉल। अगर हम इसका, अब हम कैसे पता लगाएं कि एक एल्कीन लाना है। अब इससे एल्कीन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसका एलिमिनेशन किया हमने, अल्कोहलिक NaOH KOH के साथ में किया, तो क्या आएगा हमारे पास। हमें दो तरफ से सोचना है इसको, ये हमारे पास आएगा। तो मतलब ये एल्कीन है और ये बनाना है, तो रिएक्शन क्या होगी ओवरऑल। हमने क्या किया, हमने उल्टी तरफ से देखा इसको। इसकी रिएक्शन से हम इससे एल्कीन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो इससे एल्कीन बनेगा उसी से ये बना होगा। देन अब हमारे पास आंसर आ गया है इसका। कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे करके पकड़ो, बात तो एक ही है। तो हमने इसको उस तरीके से बनाया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। इसकी रिएक्शन हुई होगी H2O के साथ में H+, और ये बना होगा, क्या बोल सकते हैं, एक्वस NaOH। इसे बन गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 आगे। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल दिस इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। एल्काइल हैलाइड से। अब एल्काइल हैलाइड से बनाना है, तो भाई इसकी अगर हम डार्जन से रिएक्शन करवाएंगे, डार्जन मेथड से, तो यहाँ BrCl आ जाएगा, Cl आ जाएगा बस। सुटेबल एल्कीन से कैसे बन सकता है, लो भाई सिंपल। इसको भी आगे देखो भाई, इससे एल्कीन बना दो, मतलब इससे एल्काइल हैलाइड बनाओ, क्या बनेगा, तो बनेगा CH2Cl। इससे हो सकता है ये। SN2 रिएक्शन से बनाना है, हाँ सबसे छोटा यही होगा, SN2 से बन जाएगा। SN2 से हम क्या लगवा देंगे, NaOH लगवा देंगे, कुछ मर्जी लगवा दो बस। यहाँ साथ में NaBr लिख सकते हैं। सुटेबल एल्कीन। हमें क्या करना है, जो रिएक्शन हुई होगी वो सोचनी है कि किससे क्या बना होगा। इससे वही एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, फिर उससे वापस ये बन ही सकता है, एक सर्कल के अंदर चलता है सिस्टम। देन थर्ड क्वेश्चन चलते हैं इसका, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। पेंटेन वन ऑल यूजिंग एल्काइल हैलाइड। भाई ये बच्चों का क्वेश्चन आ गया, बच्चों का क्वेश्चन है ये पेंटेनोल है, पेंटेन वन ऑल एल्काइल हैलाइड से बनाना है, यही एल्काइल हैलाइड होगा, CH3। बस ठीक है, यही होगा, एक्वस NaOH। एल्काइल हैलाइड पेंटेन वन क्लोराइड, सिंपल क्वेश्चन, उसी से ही बनेगा। सो दिस ऑल फॉर टुडे, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।